Welcome students. So let's see our first problem. The maximum velocity and maximum acceleration of a body moving in a simple harmonic manner are 2 meter per second and 4 meter per second square. The angular velocity of the body is. So the options are given: 4 radian per second, 3 radian per second, 2 radian per second and 1 radian per second. So in this first MCQ, they have given us two values. One is 2 meter per second and another one is a 4 meter per second square. So these are the values of the maximum velocity and maximum acceleration. Okay. So in first MCQ, the maximum velocity, that is Vmax, is 2 meter per second and second value is Amax. Amax is, that is maximum acceleration, that is 4 meter per second square. So here we have to find the angular speed. So basically first we have to take the values for the what is maximum acceleration and what is maximum velocity. So we know the formula for the maximum acceleration, that is a omega. See, what is here acceleration? A का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है. सो बेसिकली x का वैल्यू जब हम a रखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर a. सो दिस इज अवर फॉर्मूला. सो माइनस ओमेगा स्क्वायर a. सो यू कैन राइट a ओमेगा स्क्वायर. ये माइनस साइन जो है ये आपको लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है. ये किसके लिए है? सिर्फ पर्टिकुलरली हम जब वहाँ इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो माइनस आएगा. सो अभी यहाँ पे जो वी मैक्स है, वी मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला है? बेसिकली v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का. लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? एट मीन पोजीशन. सो यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, बिकॉज एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा, मीन पोजीशन में एक्स का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है. सो जब आप ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तब ए आएगा, ओमेगा का यहाँ पे ओमेगा आएगा. सो वी मैक्स का वैल्यू ए ओमेगा है. सो यू हैव टू टेक दिस वैल्यू हियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैक्स? ए मैक्स का वैल्यू है 4 और वी मैक्स का वैल्यू क्या है? 2 है. ओके. यहाँ पे ए क्या होगा? कैंसिल होगा. यहाँ पे एक ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो ओमेगा का वैल्यू हमें मिलेगा, ओके, 2 2 जा 4. सो 2 रेडियन पर सेकंड, दैट इज अवर आंसर. सो इट्स वेरी इजी. फर्स्ट आपको अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये अच्छे तरह से याद रखने का है. ओके. लेट्स सी अवर नेक्स्ट एमसीक्यू. Okay, so the next one is similar problem है. The maximum speed of a particle performing linear SHM is 0.16 meter per second and maximum acceleration is 0.64 meter per second square. The period of SHM is. ओके. यहाँ पे भी दो वैल्यू दिए हैं हमें. एक है मैक्सिमम स्पीड और दूसरी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का. 0.16 और 0.64 है. सी हियर 0.16 इज वेलोसिटी एंड 0.64 इज अ एक्सेलरेशन. सो फर्स्ट आई विल क्लियर इट. सो टुडे बेसिकली वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ऑसिलेशन. ओके. ये ऑसिलेशन के हम जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं. वी मैक्स का वैल्यू क्या है? सी हियर, वी मैक्स का वैल्यू है 0.16 मीटर पर सेकंड यूनिट है. एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दैट इज 0.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सेम अभी जिस तरह से सॉल्व किया था. फर्स्ट हम लिखेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी. फॉर्मूला है हमारे पास ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा. सो कैपिटल ए क्या है? एम्पलीट्यूड.
दैट विल गेट कैंसल। यहाँ पे है 0.64, यहाँ पे है 0.16। ओके, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बाकी है। जब ओमेगा आप लिखेंगे तो क्या होगा 2π/t। सो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2π/t। ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा, सो हियर 64/16। सो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी हियर द क्या होगा, यहाँ पे 16 4 जा 64। सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2π है कैपिटल T। एक्चुअली ये जो ओमेगा का फॉर्मूला है वो क्या है 2π/t, ये हमने यहाँ पे पुट किया है। लास्ट टाइम सिर्फ हमें ओमेगा निकालने का था, लेकिन यहाँ से ओमेगा का यूज़ करके हम पीरियड निकालेंगे। सो ये जो t है ये ऊपर आएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 2π/4। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा π/2। सो दिस इज आवर आंसर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में t = π/2 दिया होगा तो ये लिखेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पाई का वैल्यू क्या होता है 3.142 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी 1.57 सेकंड। सो इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम एंड बोथ प्रॉब्लम्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, ये दोनों भी प्रॉब्लम सिमिलर है। Here, a particle executes a linear SHM of amplitude A and period T. It starts from the mean position. The time required to cover a distance A/2. See, the time required to cover a distance A/2. ये A/2 के लिए जो डिस्टेंस है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ लीनियर एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड पीरियड T। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है तो मैं x = A sin ωt ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है O। द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस A/2। तो हमें टाइम जो है स्मॉल t का जो वैल्यू है वो निकालने का है। x का वैल्यू A/2 है। ओके, सो वेरी इजी, जस्ट सी नंबर 3। यहाँ पे x का वैल्यू हमें मेंशन किया है, जो A/2 है वो अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। जो डिस्टेंस है वो x = A/2। सो हियर आई विल यूज A sin ωt। A sin ωt डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, बिकॉज योर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। सी x का वैल्यू है A/2 है। ओके, यहाँ पे हमें A के जगह A लिखने का है। सी हियर साइन को हम साइन लिखेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2π/T एंड हियर स्मॉल t के लिए हम स्मॉल t लिखेंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस A विल गेट कैंसल। नाउ यहाँ पे क्या है 1/2 है। जब ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ओके, दिस विल बी साइन इनवर्स 1/2 एंड हियर यू विल हैव 2π/T इंटू t। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, जब π/6 होगा। ओके, π/6 के लिए साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या है π/6। ओके, सो हियर 2π/T इंटू t। दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसल। सो नाउ यू कैन सी हियर इज 1/6। हमें क्या करने का है, स्मॉल t के लिए वैल्यू निकालने का है। सो ये स्मॉल t इधर ही रहेगा, ये कैपिटल T ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो दिस विल बी T/12। आई थिंक देयर इज ऑप्शन T/12। okay, yes, so the option number D is correct one। okay, option number D is our answer। now let's see another one। so let's see next one। A body performs SHM of amplitude A। स्मॉल a से इस प्रॉब्लम में एम्पलीट्यूड है, लास्ट प्रॉब्लम में कैपिटल A से था। If the speed of the particle is half of its maximum speed, then the displacement of the particle is। So here we have to find the displacement। x का वैल्यू फाइंड करने का है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ है। जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ है।
लेकिन क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी मैक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। जो वेलोसिटी है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ है, ये मेंशन किया है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा है। एट मीन पोजीशन द मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, and here omega root a square minus x square, that is the general formula for the velocity of the particle performing linear SHM. Here omega and omega will get cancelled. Now we have root a square minus x square, यहाँ पे है a by 2। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो वी हैव a square minus x square is equal to a square by 4। बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू इस प्रॉब्लम में हम फाइंड कर रहे हैं, 4 इधर जाएगा, सो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो वी हैव 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बेसिकली x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 4x उधर लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी 4x स्क्वायर। ओके, नाउ दिस विल बी 4a स्क्वायर, ये प्लस a स्क्वायर माइनस यहाँ पे है अभी 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो फॉर x स्क्वायर वी हैव अ 3a स्क्वायर बाय 4। इफ यू टेक द स्क्वायर रूट देन इट विल बी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा, 3 का स्क्वायर रूट होगा रूट 3। ओके, और ये जो एम्पलीट्यूड है, ओके, क्या है, कैपिटल A स्मॉल a जो भी है एम्पलीट्यूड वो आप दिखा सकते हैं। सो दिस विल बी आउटसाइड ऑफ दैट स्क्वायर रूट, एंड ये होगा रूट 3 by 2 इंटू a। जो भी एम्पलीट्यूड कैपिटल स्मॉल यू कैन राइट दैट। So let's see next one. A particle performing a linear SHM of period 12 second, capital T का वैल्यू 12 सेकंड है। If the velocity of the particle is pi meter per second after 2 second, okay, capital T का वैल्यू 12 सेकंड, then velocity का वैल्यू pi meter per second after 2 second means small t का भी वैल्यू है। So after crossing the mean position से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल। The path length of SHM means path length हमें यहाँ पे फाइंड करने के है। So what is 12 second, that is capital T, pi meter per second that is velocity, 2 second that is small t। Okay, path length means we have to find 2a। See here, capital T का वैल्यू है 12 सेकंड, देन वेलोसिटी का वैल्यू है pi मीटर पर सेकंड, स्मॉल t का वैल्यू है 2 सेकंड। ओके, स्मॉल t आई थिंक इज 2 सेकंड, करेक्ट, एंड वी हैव टू फाइंड पाथ लेंथ। क्या होता है पाथ लेंथ, ये पहले आपको अच्छी तरह से समझना होगा। जब पार्टिकल लीनियर एसएचएम करता है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक होगा वो भी क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड। ओके, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम। ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2a होगा। ओके, सो बेसिकली पाथ लेंथ मीन्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल when it performs linear SHM. Okay, so now here particle is performing linear SHM from mean position, so we have formula v is equal to a sin x is equal to, x का फॉर्मूला होता है ना, x is equal to a sin ओमेगा t। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t। ओके, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, देयरफॉर दिस ओमेगा विल बी हियर v is equal to a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। ओके, अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है पाई मीटर पर सेकंड। ओके, a के लिए मैं लिखूंगा a ही लिखूंगा। हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली यहाँ पे a का ही वैल्यू फाइंड करना है। ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बाय टी होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। फर्स्ट आई विल फाइंड ओमेगा हियर, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू 2 जगह है, आप यहाँ पे ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। सी हियर, व्हाट इज ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय टी।
So 2 pi by capital T is 12. So you can write pi by 6. क्यों ओमेगा का वैल्यू हमने फाइंड किया है पहले? क्योंकि ये जो ओमेगा है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो दिस विल बी पाई, दिस इज ए. ओमेगा का वैल्यू क्या है? पाई बाय 6. ओके, कॉस ओमेगा का वंस अगेन वैल्यू यू हैव टू पुट, दैट इज पाई बाय 6 एंड टी का वैल्यू है 2 है. ओके, सी हियर, नाउ दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसल. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू मैंने क्या लिखा है? पाई बाय 6, ठीक है ना. और यहाँ पे क्या है? कॉस पाई बाय 6 इंटू 2. यहाँ पे जो 6 है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 इज इक्वल टू ए कॉस पाई बाय 3, क्योंकि ये 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे पाई बाय 3 होगा. 6a cos पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है? cos पाई बाय 3 मीन्स 180/3, दैट इज cos 60. cos 60 इज 1/2. cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है. तो यहाँ पे a इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे जाएगा, सो दिस विल बी 6 इंटू 2. सो a का वैल्यू हमें मिलेगा 12 मीटर. लेकिन हमें क्या फाइंड करने का है? पाथ लेंथ. पाथ लेंथ क्या होता है? 2a होता है. ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 2a. सो यू कैन इजीली फाइंड दैट पाथ लेंथ. ओके, दैट इज पाथ लेंथ 2a, 2 इंटू 12. सो फाइनली वी हैव 24 मीटर. ओके, 24 मीटर ये है हमारा आंसर. आई थिंक this will be not visible. Okay, you can see now 24 meter. So this is our answer. Okay, so let's see next one. Similar problem is there. A particle is performing SHM, linear SHM of period 24 second. The velocity of the particle is 6.28 meter per second. कैपिटल T का वैल्यू है 24, जो वेलोसिटी है 6.28 एंड जो टाइम दिया है 2 सेकंड. सो ये सब तो लास्ट प्रॉब्लम के जैसे है, आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में जो पीरियड का वैल्यू था वो 12 था, तो ये उसके डबल किया है 24 सेकंड. पाई का वैल्यू वेलोसिटी का वैल्यू पाई था, इसमें 6.28 दिया है जो कि पाई के वैल्यू के डबल होता है. ओके, सी ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये कंटिन्यूसली CET के लिए उन्होंने पूछे हैं. सो डबल वैल्यू किया है, बाकी कुछ नहीं. क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. लास्ट टाइम 2a पूछा था, दैट इज पाथ लेंथ, लेकिन इस बार उन्होंने क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड का वैल्यू. सो व्हाट इज फर्स्ट वैल्यू? कैपिटल T 24. ओके, 24, 6.28 एंड 4. 24, 6.28 and 4. This is second, this is second, this is meter per second, this is velocity capital T small t, and we are to find capital A. लास्ट प्रॉब्लम में टोटल लेंथ, ये पाथ लेंथ फाइंड किया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें A फाइंड करने का है. लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था कि पार्टिकल का जो स्टार्टिंग था वो मीन पोजीशन था, इसलिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो A sin ओमेगा टी था. x का फॉर्मूला है A sin ओमेगा टी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. जब पार्टिकल एक्सट्रीम से चालू करता है तो A cos ओमेगा टी. लेकिन हम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो क्या होगा यहाँ पे डेरिवेटिव इसका? A ओमेगा cos ओमेगा टी.
सी जो पहले के दो प्रॉब्लम थे सिमिलर टाइप के थे, ये दो प्रॉब्लम है अभी कंटिन्यूसली सिमिलर टाइप के हैं। वैल्यूज पुट करना होगा आपको। लास्ट टाइम आई थिंक वी हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या लिया था, उसी फॉर्मूला से हमने करेंगे सॉल्व। 2 पाई बाई टी, 2 पाई कैपिटल टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, सो यू कैन राइट पाई बाय 12। लास्ट जो प्रॉब्लम था उसी तरह से मैंने ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे भी पहले ही निकाला है। सो हियर दैट इज 6.28, ओके 6.28। ए वी हैव टू फाइंड, ओमेगा का वैल्यू फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी, ओके डायरेक्टली यू कैन पुट ना ओमेगा का वैल्यू क्या है, दैट इज पाई बाय 12, ये है ओमेगा का वैल्यू। कॉस नाउ ओमेगा टी दिस इज पाई बाय 12 cos pi by 12 and into t, okay into t, क्या है t का वैल्यू 4। so here you can see this is a 6.28। क्या होता है 6.28? पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उसके डबल 6.28 है, so you can write this 2 पाई। ये जो 6.28 है उसे मैं क्या लिखूंगा 2 पाई, because this value same, and here we have a पाई बाय 12, ओके। अभी यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे 4 3 12, सो वी हैव पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3। सो कितना होता है कॉस पाई बाय 3, दैट इज 180, कॉस 180 बाय 3 कितना होता है कॉस 60 होता है। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ओके कॉस 60 इज 1/2। सो ये पाई पाई क्या कैंसिल होगा। ए के लिए यहाँ पे हम ओके यहाँ पे 2 लिखेंगे, दैट इज 1/2। सो जो ए का जो वैल्यू हमें मिला है वो क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी 4 मीटर। सो दिस इज अवर आंसर। cos 180 पाई क्या वैल्यू क्या है 180 बाई 3, cos 60 cos पाई बाई 3 दैट इज 1/2, okay, so this value we have